जन स्वराज की बैठक हुई थी और बैठक में बहुत से लोग आए हुए थे, उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मैं प्रभात कुमार, संगठन महामंत्री, दानापुर विधानसभा। क्या हुआ कि आप लोगों को बैठक करना पड़ा अब? नहीं, ये प्राथमिक सदस्यों का और कार्यकर्ताओं का बैठक किया गया था, जिसमें सारे लोगों को दानापुर विधानसभा से बुलाया गया था और कुछ संदेश जो पार्टी के द्वारा देना है। पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए जनसुराज से हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करना है और जो बाकी आचार संहिता के बाद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, पार्टी की विचारधारा है, उसको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए संदेश दिया गया है। इसमें प्रदेश से सारे हमारे सीनियर्स आए हुए थे। क्या क्या मुद्दा है दानापुर विधानसभा में जो आप लोग चाह रहे हैं इस बार निपटारा हो जाए दानापुर विधानसभा में? दानापुर विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ये सारे मुद्दे हमारे इकलौते प्रत्याशी मिस्टर संजीव श्रीवास्तव जी के मुंह से आप सुने। ये प्रत्याशी भी हो गए? अभी तो नाम तो ऐलान हुआ नहीं है चाचा। नहीं नहीं, इकलौते ही प्रत्याशी हैं हमारे दानापुर विधानसभा से। हम्म, और संभावित अब मैंने इसलिए नहीं बोला हम्म। क्योंकि अब संभावना नहीं है। अब उनका नाम लगभग क्लियर ही है। माता रानी की कृपा से सब क्लियर। हमारे चैनल सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या हुआ कि आज आपको ऐलान एकदम जनता लोग कर दिया कि आप ही प्रत्याशी होंगे अब? ये सवाल तो जनता से पूछेगा। जनता मेरे तो से कह रहे हैं कि मेरे से संजू भैया ही होंगे वो प्रत्याशी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत सारे संभावित प्रत्याशी होते हैं। दानापुर में मैं अकेला हूँ, इसलिए हम लोग इस तरह से जनता बोल रही है। क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं दानापुर में इस बार? दानापुर में बहुत सारे मुद्दे हैं। हम्म, एक्चुअली दानापुर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स विधानसभा क्षेत्र है। अब आप हर नॉर्मल विधानसभा से इसको नहीं कंपेयर कर सकते। हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, हमारे पास रूरल एरिया है, हमारे पास अर्बन एरिया, हमारे पास सेमी अर्बन एरिया है। जितनी बिल्डिंग्स वगैरह है वो सब कॉस्मोपॉलिटन हो गई, फिर सेमी अर्बन है, रूरल है, हर तरह का इसमें है। और समस्याएं हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग है। मेन समस्या जो है वो है करप्शन, और करप्शन से जनित जो समस्याएं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम गोला रोड में जाते हैं तो वहाँ जल और मल निर्यास की कोई सुविधा नहीं। उसमें सीएजी का रिपोर्ट है, तो जिसमें हमने ऑलरेडी कोर्ट में केस कर रखा है, प्लस उसमें हम लोग आगे जो है अभी अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर आप युवाओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार के बहुत ही साधन हमारे यहाँ संसाधनों का अभाव है, जो हम लोग को करना है। यहाँ समस्या है क्राइम। क्राइम में भी दो तरह की समस्या, एक समस्या है जो लैंड से जुड़ी हुई समस्या, क्योंकि दानापुर बहुत प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट है। दूसरी जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर है। हर बिल्डिंग में आप जाइएगा तो 4 5 6 चोरियां हो रखी है, एक एक रात में 5 5 फ्लैट में चोरी हो रखी है। तो हजारों 26 टोटल हम लोगों का एजेंडा है। आपको मैं वो एजेंडा शेयर कर दूंगा। 26 अलग अलग एजेंडा पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें। क्या लगती है कि दानापुर में जन स्वराज की इस बार चलेगी या जेडी बीजेपी जैसे चलती थी वैसी तरह चलेगी? नहीं, जन सुराज की चलेगी। चलेगी जन स्वराज? क्योंकि यहाँ से बहुत दिन आरजेडी के भी विधायक रहे हैं, अब फिर बीजेपी के कुछ दिन पहले विधायक थे, वो लोग ठीक है, काम किए दानापुर में कि नहीं किए? ये आप जनता से पूछिएगा। मैं क्यों अपने प्रतिद्वंद्वी के ऊपर पर्सनल आपके आप कमेंट करूं? कैंडिडेट हुए तो कुछ तो लग रहा होगा कि काम नहीं किए, तब तो आपको आना पड़ा है आगे। नहीं, काम तो जमीन पे तो नहीं दिख रहा है। जमीन पे कोई भी काम नहीं दिख रहा है। ये तो आप जनता से पूछेंगे तो उनका ओपिनियन लेना। मेरे से ज़्यादा मेरा बोलना बहुत हल्का लगा है। मेरे नज़र में कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर काम होता तो एक छोटा सा दियर में जो बांध बनाना है, रिंग बांध, उसमें बहुत कोई लंबा चौड़ा चीज़ नहीं है। एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन चाहिए और एक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव चाहिए। 35 साल हो गया इन सरकारों का, आज तक क्यों नहीं हो पाया? इतने सारे ब्रिजेस बन गए, एक दियरा को क्यों नहीं? 3 लाख की जनसंख्या है, वो साल में 3 महीना रेफ्यूजी होती है, वो क्यों नहीं हुआ? जल जमाव पे कोई काम क्यों नहीं हुआ? मल निर्यास पे कोई काम क्यों नहीं हुआ? आज तक हमारा इतने स्कूल से यहाँ पे, इतना माने बढ़िया विधानसभा क्षेत्र, इतने स्कूल से यहाँ पे बाहर बाहर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आज तक ट्रैफिक जाम के ऊपर कोई काम क्यों नहीं हुआ? अगर काम हुआ रहता तो यहाँ पे सिचुएशन दूसरी थी। चुनाव के टाइम तो वादा लोग सब लोग करते हैं, विकास के टाइम कोई नहीं कर पाता है। बॉस एक बात बता देते हैं, हमने तो जो वादा करना था उसमें से 50% काम हम लोग चुनाव से पहले कर चुके हैं। और बाकी जो सरकारों की आप बात कर रहे हैं ना, तो विधानसभा में झूठा वादा करते हैं, चुनाव के समय नहीं। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कि जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस विधानसभा में झूठा वादा करता है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, सरकारी कागज है, अगर चाहिए होगा तो मैं आपको फोटो कॉपी भेज दूंगा। विधानसभा में बैठ करके झूठा वायदा करता है। हम लोग तो, आप जो बोल रहे हैं, हम तो काम शुरू करने से पहले हमारा 50% काम खत्म हो चुका है। चलिए और लोग आए हुए बात करते हैं। बात है। क्या कहिए कि दानापुर विधानसभा में इस पर क्या मन आप जन स्वराज बना लिया है? नहीं, अभी तो हमारे प्रत्याशी हर बिंदु पर बात किए हैं। हम्म, जन सुराज में लोग को काफ़ी उत्सुकता है।
एक वही कहिए कि अंदर करेंट है। ओपन में बहुत कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर करेंट है, बिल्कुल जन स्वराज की वोट मिलेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर से पूरा पार्टी डर चुका है, तो क्या लगता है बिल्कुल। दानापुर में भी कैंडिडेट से यहाँ के कैंडिडेट डरने वाले हैं, बीजेपी आरजेडी वाले? ऐसी बात नहीं, डरने वाले क्या है, जो काम करेगा उसको डरने का है। हमारे प्रत्याशी काम करने वाले हैं। आप तो सारी बात को सुन लिए, हर बिंदु हर पहलू पर बात किए हैं, कोई तो छोड़े नहीं है कोई बिंदु। यहाँ तो सबसे बड़ा जल जमाव का समस्या हाँ बता है, बिल्कुल सही है। में जल जमाव की समस्या तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है। जल जमाव का समस्या है, जिसके लिए सारे स्ट्रेटजी बना दिए हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं संजीव जी, सारा लीगल नोटिस भी करवाए हैं, ये प्रक्रिया जारी है। चलिए, ये लोग हमें दानापुर में जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय 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 बिहार। क्या समस्या है? दानापुर में किसानों का ये समस्या है कि नल जल का जो सही से निकासी नहीं रहने के कारण खेत में पानी चला जाता है, जिसके कारण फसल जो है किसानों का साल में 6 महीना ही उपज हो पाती है। 6 महीना पूरे खेत जो है दियारा का, शहर का कुछ छोटे छोटे किसान हैं, सारे खेत जो है जलमग्न रहते हैं। जब तक जल निकासी की सुविधाएं नहीं बन पाएगी तब तक किसान को खुशहाल स्थिति में नहीं रह सरकार पाएंगे। तो कहती है इतना हम किसानों के लिए करते हैं। कर रहे हैं तो दानापुर में आप स्थल निरीक्षण देख ही रहे हैं क्या है, गली गली पानी जमा हुआ है, तो खेत में तो ऑटोमेटिक है कि पानी लगा हुआ है। किसान के साथ समस्या तो आम जनता के क्या, जो अनाज उपजाते हैं उनके साथ ऐसा बड़ा बड़ा समस्या है। समस्या पानी, मुख्य कारण पानी ही है। जब तक पानी का निकासी नहीं होगा, जब तक बढ़िया से किसानों का खुशहाल स्थिति नहीं हो पाएगी। जितने हमारे दानापुर में छोटे छोटे भाइयों किसान लोग हैं, सभी को जलमग्न खेती होने के कारण उनमें उपज नहीं कर पा रहे हैं, और गांव से शहरीकरण भी हो रही है, जिसके कारण पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। रोड तो हर जगह बन गई है कहीं कहीं, लेकिन वहाँ नाला के मुख्य कारण है, नाला का निकासी नहीं हो पाई है, जिसके